हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे सीक्वेंशियल टाइमर कार्ड कैसे वर्क करता है, उसको कैसे रन किया जाता है। ये है, देख रहे हैं, ST10M1 सीक्वेंशियल टाइमर कार्ड है जो आजकल का इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। बैक फिल्टर में या बहुत सारा अन्य इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। यहाँ पर ये आपका सीक्वेंस दिया गया है। सीक्वेंस का मतलब 1 2 ऊपर में जो 10 डॉट और रिले का चैनल, इसीलिए उसके बाद ऑन ऑफ, रेंज, सिलेक्ट, उसके बाद एडवांस। नीचे में कुछ नंबर दिया गया है। S1 S2 आपका फ्री पोटेंशियल रिले है, आपका सर्किट को रन करने के लिए यूज में आता है। ये है ऊपर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो रिले कार्ड है और ऊपर में लूप कनेक्टेड किया गया है हर एक रिले का 5 टर्मिनल के साथ। नीचे में यहाँ पर A1 और A2 दोनों टर्मिनल दिया गया है इस टाइमर कार्ड को सप्लाई देने के लिए। और उसी सप्लाई से हम लोग एक तो फेज लूप करके ऊपर में उसी रिले को हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो आपका जो टाइमर कार्ड वर्क करता है। A1 A2 को उसको सप्लाई देने के बाद इस टाइप से वो टाइमर कार्ड वर्क करता है। उसे A1 A2 से एक तो फेज लेके ऊपर में लूप करके हम ऊपर में जो दोस्तों रिले लगा गया है उसको हम लोग ऑपरेट करवाते हैं। अभी हम लोग उसका जो रिले को कैसे सेटिंग किया जाता है उसका टाइम का साथ अभी हम उसको जानेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम सीक्वेंस बॉटम को जैसे प्रेस करते हैं, यहाँ पर 3 4 5 6 जो पहला वाला जो आपका डिजिट है वो चेंज हो रहा है। उसका मतलब सीक्वेंस का मतलब आपका जो ऊपर में दोस्तों चैनल का रिले का चैनल दिया गया है उसका हिसाब से आप सेटिंग करेंगे। ऑन ऑफ उसका मतलब वो साइड में दो जो इंडिकेटर दिया गया है, LED इंडिकेटर। ऑन का मतलब आप जितना समय उसका ऑन रखेंगे उसके ऑन ऑफ, और ऑफ का मतलब जितना टाइम आपका ऑफ दे सकते हैं उसी के लिए ऑन ऑफ दिया गया है। और उसके बाद रेंज का मतलब है उसका जो टाइम, यहाँ पर रेंज का मतलब टाइम सेटिंग किया जाता है। वहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर ऊपर में मिनट, हावर, मिनट और सेकेंड तीन तो इंडिकेशन दिया गया है। उससे हम लोग टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो सिलेक्शन है उससे हम लोग जो डिजिट है कितना टाइम हमको रखना है उसको हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं इस सिलेक्शन में। और एडवांस में आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं, टाइम को 1 2 3 4 उससे चेंज हो सकता है। अभी हम प्रेस करके दिखाते हैं। उसका जो कीपैड का ऊपर में एरो मार्क दिया गया ऊपर की तरफ, यहीं से आप लोग डिजिट को चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रेस किए तो 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, और आप लोग सिलेक्शन को करके आप लोग डिजिट को चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका मेन कुछ बेसिक फंक्शन है टाइमर कार्ड को प्रोग्रामिंग के लिए। और एक बात, प्रोग्राम के लिए आपको जो इस साइड में जो दो ठो स्विच लगाए रहता है उसको प्रोग्रामिंग मोड में डालना ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग मोड में डालेंगे पहले, उसके बाद इस प्रोग्रामिंग वो आप जितना प्रोग्रामिंग देंगे वो आपका सेव करेगा। अभी इसी प्रकार से हम लोग अगर डिजिट आपको चेंज करना है तो ऑफ को बॉटम को प्रेस करके आप लोग डिजिट को 1 से 9 तक स्क्रॉल कर सकते हैं इसी प्रकार से। और उसके बाद सेव करने के लिए आप सिलेक्शन बॉटम को सिलेक्शन करेंगे तो आपका वो सेव हो जाएगा। अभी 2 नंबर रिले का आप लोग टाइम ऑन टाइम भी आप दे सकते हैं इसमें, और ऑफ टाइम भी आप दे सकते हैं, दोनों टाइम यहाँ पर दे सकते हैं। और रेंज का मतलब आप कितना मिनट या सेकंड या फिर कितना घंटा तक उसको ऑन करने चाह रहे हैं उसी हिसाब से इसको आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑन टाइम में भी और ऑफ टाइम में भी इसको तीनों को आप लोग रेंज में सिलेक्शन करके आप लोग रेंज में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं इसी प्रकार से। और रेंज में आप कितना टाइम उसको ऑन रखना चाहते हैं और कितना टाइम उसको, अभी हम लोग ऑफ कितना टाइम रखेंगे उसी को हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद
ऑफ टाइम प्रेस करेंगे तो जो रेड वाला इंडिकेटर है वो आपका ऑफ को चला जाएगा। उसके बाद आप ऑफ का भी इससे टाइम सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ टाइमर कार्ड का प्रोग्रामिंग किया जाता है। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग मोड से इसको हटा रहे हैं, उसको हम लोग रन मोड में लगा रहे हैं। उसके बाद इसको हम लोग रीसेट में रख रहे हैं। इसी प्रकार से अभी हम लोग सीक्वेंस ऑन ऑफ जिसको भी प्रेस करेंगे ये ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग मोड से उसको हटा दिए है। अभी प्रोग्रामिंग मोड में डाले तो 1 2 का सीक्वेंस फिर से आया। अभी हम लोग रन मोड में उसको डाल दिए तो आपका 1 2 3 सीक्वेंस का कोई बटन भी वर्क नहीं करता है। अभी इसको रन करने के लिए एक ठो S1 और S2 जो पॉइंट दिया गया है नीचे में, उसको शॉर्ट करना पड़ता है। प्री पोटेंशियल रिले है वो, उसको शॉर्ट करना पड़ता है तो ये टाइमर कार्ड आपका चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से इस टाइमर कार्ड को हम लोग प्रोग्रामिंग करके रन कर सकते हैं। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।